दो लोगों को नहीं मानते हैं। आपके दीपू चंद्र राज को जिंदा जला रहे, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। वो आपकी एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, 100 को भगाओगे तुम। वो आपकी एक हिंदू बहन को भगाए तो आप उनकी 100 बहनों को भगा लो। वो आपके 2 लोगों को मारे तो आप उनके 100 लोगों को खत्म करो। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भरे मंच से इतना नफरती और भड़काऊ बयान देती इस महिला को सुनकर साफ समझ आ रहा है कि आखिर देश में दंगे बढ़ क्यों रहे हैं। एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरती बयान देती इस महिला का नाम रिद्धिमा शर्मा है और ये वीडियो यूपी के रायबरेली से सामने आया है। दरअसल रायबरेली के शिवगढ़ में 21 जनवरी को विराट हिंदू सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में बुधवार को गौरक्षा और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर एक विशाल पदयात्रा और विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये पदयात्रा कुंभी बॉर्डर से शिवगढ़ कस्बे तक निकाली गई, जिसका समापन एक बड़े सम्मेलन के साथ हुआ। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाना और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना था। लेकिन इस सम्मेलन में बांग्लादेश की हिंसा का जिक्र करते हुए जिस तरह से भारत के मुस्लिमों के प्रति नफरती बयान रिद्धिमा शर्मा द्वारा मंच से दिया गया, उसने वाकई देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सम्मेलन में रिद्धिमा शर्मा ये कहते सुनी गई कि हम भारत के अंदर अब इनको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उनके 100 लोगों को मारोगे तब जाकर देश में शांति आएगी। हिंदुओं को ही मार रहे हैं, हम इस भारत के अंदर अब इनको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो आपके 2 लोगों को नहीं मानते हैं, आपके दीपू चंद्र राज को जिंदा जला रहे, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। वो आपकी एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, आप को भगाओगे तुम, जब जाकर शांति आएगी। वैसे भी उनकी तो इतनी ज्यादा फसल पड़ी हुई है, थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी ना अपन को। तो मेरी जितनी भी माताएं बहनें हैं, उनसे मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि भाई आप लोग पूरा घर चलाते हैं। आदमी देखो कमाई करके घर लेकर आता है पैसा, लेकिन आप उसको पूरा मैनेज करते हैं। इन मुसलमानों से अगर आप रिद्धिमा शर्मा के इन भड़काऊ बयानों के बाद हिंदू सम्मेलन से लेकर कुछ लोगों की विचारधारा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। भड़काऊ बयान देने से पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और लोग रायबरेली पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाने लगे। यूपी कांग्रेस ने भी इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, रायबरेली के शिवगढ़ में 21 जनवरी को विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, लेकिन वहां जो बातें हुई वो सम्मेलन नहीं, खुलेआम नफरत का बाजार था। रिद्धिमा शर्मा ने मंच से जो जहर उगला है उसे भाषण कहना कानून की तौहीन है। बांग्लादेश का हवाला देकर अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ हिंसा भड़काना क्या अब अपराध नहीं रहा? यूपी पुलिस क्या लखनऊ और रायबरेली में कानून की धाराएं बदल दी गई है? जब सरेआम कत्लेआम की बात हो रही है तो गिरफ्तारी में इतनी सुस्ती क्यों? तो वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, रायबरेली के शिवगढ़ में 21 जनवरी को हुआ तथाकथित विराट हिंदू सम्मेलन असल में नफरत और हिंसा का खुला मंच था। रिद्धिमा शर्मा का बयान भाषण नहीं, कानून की खुली चुनौती है। बांग्लादेश का हवाला देकर अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ हिंसा भड़काना क्या अब अपराध नहीं रहा? मिली जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन के दौरान पुलिस भी सुरक्षा के लिए उसी जगह पर मौजूद थी, लेकिन इस भड़काऊ भाषण को रोकने के बजाय वहां खूब तालियां बरसाई गई। आपको बता दें कि रिद्धिमा शर्मा असल में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है और खुद को कट्टर सनातनी बताती है। कई हिंदू संगठनों का समर्थन करती हुई भी नजर आ जाती है। रिद्धिमा शर्मा का ये कोई पहला भड़काऊ बयान नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम समुदाय, दूसरे धर्म के त्योहारों, इंडिया अलायंस के नेताओं और ना जाने कितनों पर नफरती टिप्पणियां की हुई हैं। लेकिन हम बात इसी वीडियो और इसमें दिए गए बयानों की ही करेंगे। सबसे पहले हैरानी होती है इस बात पर कि आखिर ये कौन सा हिंदुत्व है जो अपने धर्म की लड़कियों की इज्जत बचाने और दूसरे धर्म की लड़कियों की इज्जत लूटने की सीख दे रहा है। और अगर हिंदुत्व की आड़ में इसी तरह से कुछ लोगों द्वारा बताया जाता है कि किसे सजा देनी है, किसे सबक सिखाना है, तो फिर देश का संविधान बनाया ही क्यों गया है? असल में रिद्धिमा जैसे तमाम लोगों ने धर्म की आड़ में देश में नफरत और हिंसा फैलाने का ठेका लिया हुआ है। यही कारण है कि अब दंगे दिन पर दिन कम होने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
हिंसा दूसरे देश में हो रही है, बदला हम आपस में एक दूसरे को मारपीट कर ले रहे हैं, जो कि देश के संविधान में बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे बयान करने वालों को असल में हिंदूवादी नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधी कहा जाता है। हम आपको बता दें कि ये हिंदुस्तान है, ये किसी एक धर्म से नहीं बल्कि संविधान से चलता है और संविधान में इस तरह से खुलेआम एक धर्म के प्रति नफरती भड़काऊ बयान देना लोगों को हिंसा के लिए, गलत काम के लिए उकसाना अपराध माना जाता है, जिसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी लोग धर्म, जाति, त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। कृपया देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।